हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग इस सीरीज में जीके जीएस से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इस सीरीज का जो छठवां आज का वीडियो है, इसमें हम लोग 20 प्रश्न जीके का करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग इसके पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में मतलब डैश है की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे किसकी अपेक्षा की जाती है तो यह बताना है। तो इसका ए ऑप्शन है स्थिरता, बी ऑप्शन है बढ़ोतरी, सी ऑप्शन है गतिशीलता और डी ऑप्शन है कमी। तो एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में मतलब किसकी अपेक्षा की जा सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो और जनता की मांग पर ऋण मुद्रा यानी कि ऋण सरलता से उपलब्ध हो, तो उस देश की मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसमें इसका जो डी ऑप्शन है पाकिस्तान, यह सही हो जाएगा, क्योंकि कटास राज मंदिर पाकिस्तान की कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग 10वीं सदी के बने अन्य मंदिर भी हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार कटास राज मंदिर को भगवान शिव का नेत्र माना जाता है। यहाँ एक कुंड भी स्थित है। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पाकिस्तान में जो कटास राज मंदिर है वह पाकिस्तान में स्थित है। आज का तीसरा प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसे मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था, जिसका नाम बाद में बदल के मुर्शिदाबाद हो गया। तो इसका ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो हम लोग देखते हैं कि जो अकबर थे, तो यह मुगल बादशाह अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना की, जो बाद में मुर्शिदाबाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वर्तमान में यह जिले का मुख्यालय भी है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का जो चौथा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसे गास नामक इकाई में मापा जाता है। तो गास जो इकाई है इसको किसको मापा जाता है इसमें। तो इसका ए ऑप्शन है नाभिक की त्रिज्या, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण और डी ऑप्शन है समुद्री गहराई। तो सब हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय प्रेरण की जो सीजीएस इकाई होती है वो गास होती है। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण की खोज जो थी वो 1831 में माइकल फैराडे ने की थी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो ये बताना है कि वह कौन सी याचिका है जो इस अनुच्छेद को अधिकार दे सकती है। तो इसका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 21, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 37 और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 46। तो इसका जो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 32 यह सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है।
तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आज का जो छठवां प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है। तो इसका ए ऑप्शन है माधवपुर मेला, बी ऑप्शन है बौथा मेला, सी ऑप्शन है कुंभ मेला और डी ऑप्शन है अम्बुबाची मेला। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो बौथा मेला है गुजरात के बौथा में आयोजित होने वाला सबसे बड़े पशु व्यापार पर्वों में से एक है। यह 5 दिवसीय पर्व के दौरान लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें खुशियाँ करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें खुशियाँ दें। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, बौथा मेला। आज का 7वें नंबर का जो प्रश्न है वह है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो जो रेणुका झील है वह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसकी जो परिधि है 3214 मीटर की है। यह झील समुद्र तल से लगभग 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आज का 8वें नंबर का जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर यानी कि पहलवान बनी। तो इसमें ए ऑप्शन है विनेश फोगाट, बी ऑप्शन है कविता देवी, सी ऑप्शन है साक्षी मलिक और डी ऑप्शन है बबीता कुमारी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि साक्षी मलिक प्रथम भारतीय महिला रेसलर यानी कि पहलवान है जिन्होंने रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आज का 9वें नंबर का जो प्रश्न है विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं। तो जो इसका ए ऑप्शन है लॉन टेनिस, बी ऑप्शन है टेबल टेनिस, सी ऑप्शन है फुटबॉल और डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो ये जो दोनों लोग हैं यह लॉन टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो हैं भारत के प्रसिद्ध लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। आनंद अमृतराज ने अपने भाई विजय अमृतराज के साथ वर्ष 1974 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध डेविस कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया था। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है लॉन टेनिस यह सही हो जाएगा। आज का 10वें नंबर का जो प्रश्न है निम्न में कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका ए ऑप्शन है चेतन भगत, बी ऑप्शन है विक्रम सेठ, सी ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी और डी ऑप्शन है अरविंद अडिगा। तो जो अरविंद अडिगा हैं यह एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। इन्हें वर्ष 2008 में अपने प्रथम उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, अरविंद अडिगा। आज का 11 नंबर का जो प्रश्न है वह है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन है वर्ष 1901 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1906 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1903 में और डी ऑप्शन है वर्ष 1905 में। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वह वर्ष 1906 में हुआ था और इसके जो नवाब समीउल्लाह थे उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा का बढ़ाना यानी कि बढ़ोतरी करना, मुसलमानों ने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। तो इसलिए जो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का लिनक्स है मतलब एक क्या है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए उच्च स्तरीय भाषा, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है इंटरप्रेटर और डी ऑप्शन है असेंबली भाषा। तो यह जो लिनक्स है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। आज का 13 नंबर का जो प्रश्न है वह है गुरुत्वीय
तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है गीगो, बी ऑप्शन है ट्रिगो, सी ऑप्शन है लीगो और डी ऑप्शन है वीगो। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो लीगो है वो भौतिक की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता लगाना है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो लीगो है, तो लीगो का तात्पर्य जो है लेजर इंटरपेरोमेट्रिक ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी से है, यानी गुरुत्वीय तरंग अंतरिक्ष के दिक् काल तक तंतु रूप में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मांडीय पिंडों से टकराव से होती है। जो महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन जो थे, इन्होंने अपनी सापेक्षता का सिद्धांत में गुरुत्वीय तरंगों की चर्चा की थी। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है सी, यह सही हो जाएगा, लीगो। आज का 14 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो इसका ए ऑप्शन है 964 है, बी ऑप्शन है 973, सी ऑप्शन है 965 और डी ऑप्शन है 953। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जयपुर का जो हवा महल है इसकी बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां लगी हैं। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। यह 5 मंजिला इमारत है। यह राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। इसकी एक खास बात यह है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। इसका जो निर्माण है 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था तथा इसका डिजाइन लाल चंद उस्ताद द्वारा तैयार किया गया था। तो यह जयपुर का जो हवा महल है इसकी बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां लगी हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है उसमें भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका ए ऑप्शन है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है यूएसए से, या सी ऑप्शन है जर्मनी से, या डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से। तो जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है वह इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्यों की अवधारणा है वह यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर से ली गई है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां मूल कर्तव्य 48वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। आज का 16 नंबर का जो प्रश्न है वह है, खासाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से संबंधित थे? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा भारोत्तोलन, और बी ऑप्शन है जिम्नास्टिक, सी ऑप्शन है निशानेबाजी और डी ऑप्शन है कुश्ती। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो खासाबा दादा साहेब जाधव जो थे कुश्ती खेल से संबंधित हैं। इन्होंने देश के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक जीता था। वर्ष 1952 के हेसलिंग ओलंपिक में इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया था। इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोलेश्वर गांव में वर्ष 1926 में हुआ था। वर्ष 2001 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार यानी कि इनके मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। तो यह जो कुश्ती है ये इनसे संबंधित है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का 17 नंबर का प्रश्न है, किस ऊतक में लिग्रीफाइड दीवारें मोटी होती हैं? तो इसका ए ऑप्शन है स्थूल कोण, बी ऑप्शन है मृदुतक और सी ऑप्शन है वायुतक और डी ऑप्शन है दृढ़ोतक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो दृढ़ोतक है ऊतकों में भारी या और मोटी दीवारें होती है। यह एक अस्थायी ऊतक है
अस्थायी ऊतकों में पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रुक जाती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत अथवा जीवित, पतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की भौतिकी शाखा में किया जाता है तथा मार्सता मैलपिगी को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, दृढ़ हो। आज का 18 नंबर का जो प्रश्न है वह है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो इसका ए ऑप्शन है 1517 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1526 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1516 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1527 ईस्वी में। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, वह अंतिम लोदी सुल्तान था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। वर्ष 1526 ईस्वी में हुए पानीपत युद्ध के मतलब प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था तथा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो तारीखे खान ए जहानी अफगानों का जो इतिहास है के अनुसार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा 1517 ईस्वी। आज का जो 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका जो ए ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1991 और डी ऑप्शन है 1975। तो जो इसका डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के पहले क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। बैंक की स्थापना का जो उद्देश्य था दूर दराज के ग्रामीण लोगों के क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था। यह सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक का योगदान जो था 50, 15 व 35% होता है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है डी वह सही हो जाएगा 1975। आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है वह है पायथन क्या है। तो इसका जो ए ऑप्शन है मशीनी भाषा है, या बी ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा है, सी ऑप्शन है असेंबली भाषा है, या डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा है। तो यह जो पायथन है, यह पायथन कंप्यूटर के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इस भाषा को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे इसमें लिखा गया कोड आसानी से पढ़ा व समझा जा सके। इसमें कोड ब्लॉक्स को दर्शाने के लिए वाइट स्पेस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्ष 1991 में गुडो वान रोसुम ने बनाया था। तो इसका जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। हम लोगों ने 20 प्रश्नों के सीरीज को हल किया। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। फिर मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।